आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हम स्पीड और ग्रेविटी की मदद से टाइम ट्रैवल ज़रूर कर सकते हैं। और क्या आपने ये कभी सोचा है कि समय यात्रा पॉसिबल कैसे हो सकता है, और बिग बैंग से पहले समय नहीं था और क्यों नहीं था, और या फिर ये एक भ्रम और धोखा है? चले जानते हैं इस वीडियो में। और टाइम रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं। अगर एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तभी हम समय का अनुमान लगाते हैं। वो वस्तु घड़ी की कोई सुई हो सकती है, सूरज हो सकता है, और कोई डिजिटल क्लॉक भी हो सकता है। और इसी तरह हम मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं। और हमने अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक पर्टिकुलर नाम भी दे दिया है, जिसे हम टाइम या फिर समय कहते हैं। अगर घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो 1 मिनट होगा, या फिर यहाँ से वहाँ तक पहुँचा तो फिर 1 घंटा, या फिर सूरज यहाँ से निकलेगा तो 1 दिन होगा, या फिर पृथ्वी सूरज का 1 चक्कर लगाएगा तो 1 साल। और ऐसे ही एक सुई से लेकर अंतरिक्ष में होती हुई एक से एक मूवमेंट को हमने समय का नाम दे दिया है। अभी आप ये भी कह सकते हो कि समय जो है वो चीज़ों का मूवमेंट है। टाइम हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है। चीज़ों में बदलाव उसकी टाइम या फिर उसकी मूवमेंट की वजह से होता है। और ये भी आप कह सकते हैं कि समय को हमने बनाया है क्योंकि हमने उसको इन्वेंट किया है। सर आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि टाइम सापेक्ष है, वो स्लो या फिर फास्ट हो सकता है। समय ही वो चौथा आयाम है, या फिर हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी स्पीड से मूव करेंगे समय हमारे लिए उतना ही स्लो होगा। 99.99% की लाइट की स्पीड से चलने वाली एक स्पेसक्राफ्ट की घड़ी को अगर हम पृथ्वी की घड़ी से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि स्पेसक्राफ्ट की घड़ी पृथ्वी की घड़ी से बहुत स्लो है। अगर कोई व्यक्ति उसी स्पेसक्राफ्ट में 1.5 साल तक स्पेस में सफ़र करेगा लाइट की स्पीड में, तो उसके लिए पृथ्वी में 100 साल बीत चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को वो व्यक्ति छोड़ के गया होगा वो अब इस दुनिया में नहीं होंगे, और वो अपनी चौथी या 5वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब एकदम रियल है, और ये थ्योरी एकदम प्रूव्ड है। फिजिक्स में इसे टाइम डायलेशन भी कहते हैं। समय यात्रा करने का और एक माध्यम भी है जो कि है ग्रेविटी। और मैंने इस थ्योरी को अपने ब्लैक होल वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हैं। हम यूनिवर्स के जितनी ज़्यादा ग्रेविटी वाले पिंड के पास रहेंगे हमारे लिए टाइम उतना ही स्लो होगा। एक ब्लैक होल काफ़ी डेंस होने की वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस और टाइम साथ में जुड़े हुए हैं, और लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। इसीलिए किसी भी हालात में स्पेस लाइट को नहीं रोक पाता है, लेकिन लाइट समय को धीमा कर सकता है। थियोरेटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल कर सकें तो हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है। अगर हम एक ऐसा स्पेस शटल बना दें जो कि लाइट की स्पीड से मूव करता हो तो हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि स्पेस शटल की स्पीड के हिसाब से उसका वज़न काफ़ी बढ़ जाएगा, और उसी वज़न को आगे बढ़ाने के लिए हमें और अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। और फिर ऐसा टाइम आएगा जब कि वज़न इन्फिनिटी हो जाएगा, तभी हमें इन्फिनिटी एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। लाइट की स्पीड ना सही, लाइट की स्पीड की हम अगर 90 से 95% तक भी पहुंच गए तभी हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। इस थ्योरी को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।